टुडेज टॉपिक इज पैंक्रियास। पैंक्रियास के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फास्टली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं कि डेवलपमेंट पैंक्रियास का कैसे होता है। ठीक है, तो पैंक्रियास का डेवलपमेंट हमें क्या क्या देखना है। पहला चीज़ कि पैंक्रियास का डेवलपमेंट दो बर्ड से होता है। ये एक आगे की ओर जो बर्ड है उसको बोलते हैं वेंट्रल बर्ड, जो कि फोरगट होता है ना उससे निकलता है। पीछे की ओर है जो डॉर्सल बर्ड। ये वेंट्रल बर्ड और डॉर्सल बर्ड फिफ्थ वीक में दोनों एक दूसरे से जो फोरगट का रोटेशन होता है फिर दोनों आगे जाके फ्यूज़ करते हैं। तो वेंट्रल डक्ट का अपना वो होता है, जो वेंट्रल बर्ड है उसका एक अपना डक्ट है और डॉर्सल बर्ड है उसका अपना एक डक्ट है। दोनों फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि फर्दर पैंक्रियाटिक डक्ट बन के कॉमन बाइल डक्ट से फ्यूज होता है। तो लास्ट में क्या होता है कि वेंट्रल और डॉर्सल बर्ड है वो रोटेट करके दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा डॉर्सल पैंक्रियाज है, वेंट्रल पैंक्रियाज है, इन दोनों का जो सिक्रीशन है ये कॉमनली मिलके एक मेजर पैपिला के थ्रू ड्रेन होता है। कहाँ? डिओडेनम के सेकंड पार्ट में। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द पैंक्रियाज। ओके, अब यहाँ देखो, ये वेंट्रल बर्ड है। ठीक है, अब ये डॉर्सल बर्ड है। वेंट्रल बर्ड क्या क्या बनाता है इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सपोज कोई हेड है, हेड के ऊपर हम लोग क्या पहनते हैं? कैप। तो कैप को कैसे हम लोग इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे? कैप को याद कैप को याद रखें। सपोज कोई कैप है, ये कैप किस शेप का? वी शेप का। तो याद रखना कैप हेड पे पहनते हैं। तो हेड जो बनता है वो वेंट्रल बर्ड से बनता है। तो हेड ऑफ द पैंक्रियास किससे बनता है? वेंट्रल बर्ड से। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या आता है, ये वी को लिखोगे तो वी इज सिमिलर टू यू। तो वी वेंट्रल पार्ट से और क्या बनता है? वेंट्रल बर्ड से अनसीनेट प्रोसेस बनता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पार्ट ऑफ हेड एंड अनसीनेट प्रोसेस फॉर्म फ्रॉम द वेंट्रल बर्ड। अब जो वेंट्रल बर्ड है उसके जो डक्ट है उसको क्या बोलते हैं? तो कैसे याद रखेंगे? जस्ट ज्वाइन टू वी। जब दो वी को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? डब्ल्यू। तो डक्ट ऑफ वर्सन जो है वो किसका है? ड्रेनेज लेता है वेंट्रल वेंट्रल बर्ड से बनता है। ठीक है, तो डक्ट ऑफ वर्सन, तो ये कॉमन चीज हो गया। बाकी जितने बचे चीज हैं वो किससे बनेंगे? डॉर्सल बर्ड से ड्रेन करेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, नेक, बॉडी, सब किससे बनेंगे? डॉर्सल बर्ड से। और डॉर्सल बर्ड का जो डक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ सेंटोरोनी। ठीक है, तो हमको बस वी याद रखना है, वी फॉर कैप। ठीक है, कैप हेड पे पहनते तो हेड बनेगा वर्सन से। वी को जोड़ोगे तो कहना वर्सन, सॉरी, वी फॉर वेंट्रल बर्ड। ठीक है, और तुम जो वी है, वी इज इक्वल टू यू, जैसे सिमिलर ना वी यू, तो अनसिनेट प्रोसेस बनेगा। ठीक है, और जिनको डक्ट है उसको क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वर्सन। वो कैसे याद रखना है? दो वी को कॉमनली जोड़ दो। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाए तो दो टाइप के डेवलपमेंटल कंजेनाइटल एनोमली है जो कि हम लोग को पढ़ना है। पहला है पैंक्रियाटिक डिविजम और एक है एनुलर पैंक्रियास। पैंक्रियाटिक डिविजम यह है जो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली। कैसे याद रखेंगे? देखो, देश में डिवीजन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ईजिली डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मली हमने बात किया था ना कि दोनों डक्ट फ्यूज जाते हैं एक कॉमन मेजर पेपुला के थ्रू। अगर इन दोनों डक्ट का फ्यूजन नहीं हो तो क्या हो जाएगा? पैंक्रियाटिक डिविजन। तो होता क्या है कि जब भी इन यूट्रस बच्चा जब होता है तो स्टार्टिंग में जो मेजर डक्ट होता है जो ड्रेन करता है वो सेंटोरोनी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन ड्रेन करता है? इन स्टार्टिंग मेन ड्रेनिंग इज फ्रॉम सेंट्रोनी, जो कि डोर्सल बर्ड से निकलता है। पर हमारे एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट होने हमको लड़ाई करना पड़ता है, वार। तो वर्संग, तो एडल्ट में डक्ट ऑफ वर्संग कॉमन ड्रेनेज करता है। डिवीजन में प्रोसेस क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है? दोनों डक्ट का फ्यूजन नहीं होता, मेजर पैपिला नहीं बन पाता है, तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, यही दिक्कत है। जो पैंक्रियाटिक डिवीजन है उसमें रिस्क ऑफ पैंक्रियाटाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह क्या प्रॉब्लम? जो ये डॉर्सल बर्ड और वेंट्रल बर्ड का जो ड्रेनेज था, जो डक्ट था, वो फ्यूज नहीं हो पाया। फ्यूज नहीं हो पाया तो क्या हुआ? इम्प्रॉपर ड्रेनेज। जब भी इम्प्रॉपर ड्रेनेज होगा तो पैंक्रियाटाइटिस का चांस बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है पैंक्रियाटिक डिवीजन के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट कंजेनाइटल एनोमली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको एनुलर पैंक्रियास। एनुलर पैंक्रियास में क्या होता है? ये देखो, ये ड्यूडेनम के अराउंड एक एनुलर रिंग लाइक पैंक्रियाटिक स्ट्रक्चर बन गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बोला था कि फिफ्थ वीक में रोटेशन होता है डॉर्सल बर्ड और वेंट्रल बर्ड का, फोरगट के पार्ट है। फिर डॉर्सल बर्ड वेंट्रल बर्ड का अगर रोटेशन नहीं हो पाएगा तो ये क्या एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बना देगा? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा अराउंड द D2, डिओडेनम के सेकंड पार्ट के अराउंड। ठीक है, और इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो कंस्ट्रिक्ट करेगा, आपको पता है स्मॉल बाइल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो पेशेंट क्या करेगा? वॉमिट करेगा।
अब मेनली देखा गया है, देखो कन्फ्यूजन है हर जगह कि बिलियस की नॉन बिलियस, तो मेरे हिसाब से नॉन बिलियस वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो आप जाना कि नॉन बिलियस वॉमिटिंग होता है क्योंकि बाइल की सिक्रीशन के पहले कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट्स वाई द वॉमिटिंग इज नॉन बिलियस। ठीक है, अब अगर एक्सरे में करोगे तो यहाँ क्या होगा, ये देखो ये डियोडेनम है, तो डियोडेनम का अंदर रिंग हो गया है, तो डबल बबल साइन मिलेगा, गैस यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, तो डबल बबल साइन एक्सरे पे मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पैंक्रियाटिक सॉफ्ट टिश्यू है ना, मेनली सीईसीटी करते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज में सीईसीटी करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे कि उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट है यहाँ पे डियोडेनम का, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस पार्ट को क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग कट करेंगे, इस पार्ट को यहाँ से कट करेंगे, इस पार्ट को यहाँ कट करेंगे, डियोडेनम को डियोडेनम से जोड़ देंगे। तो डियोडेनम को डियोडेनम से जोड़ने को क्या बोलते हैं, डियोडेनोस्टॉमी। ठीक है, तो डियोडेनम को डियोडेनम से जोड़ने को क्या बोलते हैं, डियोडेनोस्टॉमी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया एनुलर पैंक्रियास का। ठीक है, क्यों हुआ, रोटेशन एट द 5th वीक नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये लोग कंस्ट्रिक्शन बना रहे हैं डियोडेनम के अगेंस्ट। अब ये देखो एक रिंग स्टमक 1 रिंग, ये 2 रिंग, तो 2, तो इसको बोलते हैं डबल बबल रिंग, डबल बबल साइन। ठीक है, डबल बबल साइन ये कहाँ मिलता है, डियोडेनल एनुलर पैंक्रियाज में, सॉरी एनुलर पैंक्रियाज में। ये एक और जगह मिलता है, बताओ क्वेश्चन जल्दी बताओ, ये मिलता है डियोडेनल एट्रेसिया में। सेम कंडीशन है, वहाँ पे क्या होता है कि खुद एट्रोपिक होकर डियोडेनम क्या अराउंड रिंग बन जाता है, यहाँ पे बाहर से पैंक्रियाज इसको प्रेस कर रहा है। तो डियोडेनल एट्रेसिया में भी ट्रीटमेंट सेम करेंगे, क्या करेंगे, डियोडेनल एट्रेसिया में सेम ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, डियोडेनोस्टॉमी। ये इमेज देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बबल साइन। सिंगल बबल साइन कहाँ मिलता है, क्वेश्चन है, एक ही बबल दिख रहा है ना स्टमक का, CHPS में। ठीक है, ये इमेज देखो, यहाँ पे कितने बबल दिख रहे हैं, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बबल साइन। ये कहाँ मिलता है ट्रिपल बबल साइन, जेजुनल एट्रेसिया में। वेरी गुड, जेजुनल एट्रेसिया। तो ये हमारा हो गया कंजेनाइटल एनोमली एनाटॉमी रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है पैंक्रियास के, एक बार देख लो। डन, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, गॉल स्टोन। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बोला जाए तो अल्कोहल, पर इसका मोस्ट कॉमन अल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का। ऑब्वियस रीजन है, समझाने वाले कि अल्कोहल हमेशा लॉन्ग टर्म में करेगा ना पैंक्रेटाइटिस, तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का तो मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है, पर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, गॉल स्टोन। एक दो और कॉजेज देख सकते हैं, एक तो पैंक्रेटिक डिवीजन भी करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक कॉज कौन कौन है, एक देखो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। अब ये जानते हो कि पैराथायरॉयड बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, तो हाइपर कैल्सीमिया भी एक कॉज है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया। अल्कोहल पढ़ाई, अल्कोहल पीने से क्या होता है, फैटी एसिड के डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो ट्राई हाइपर ट्राई ग्लिसरीमिया भी एक मेटाबॉलिक कॉज है। तो मेटाबॉलिक कॉज में ये 4 जानना। ड्रग्स में याद रखो, ड्रग्स को कैसे याद रखता है, ऐसे याद रखते हैं, पुरानी जो मूवी थी रेट्रो मूवीज़ में जो हेयर थे, बाल जिसको बोलते हैं, लड़की के बाल, हेयर कैसे फुर फुर उड़ती थी। ठीक है, फुर फुर मतलब फ्लो करता था हवा के साथ, तो रेट्रो से याद रखना एंटी रेट्रो वायरल ड्रग, ये भी पैंक्रेटाइटिस कराते हैं, एंटी रेट्रो वायरल ड्रग। बाल, बाल कैसे उड़ता था, फुर फुर। ठीक है, तो बाल को याद रखो वाल से, VAL वेलप्रोएट। अब फुर फुर से याद रखना फूरोसेमाइड। ये 3 ड्रग हमेशा याद रखना, एंटी रेट्रोवायरल, वेलप्रोएट एंड एंटी फूरोसेमाइड। ठीक है, दीज 3 ड्रग्स कॉजेज पैंक्रियाटिक एज देयर साइड इफेक्ट। तो व्हाट्स द मेन पैथोलॉजी बिहाइंड पैंक्रेटाइटिस, तो मेन पैथोलॉजी ये है, एक्चुअली क्या होता है, इंटर एसिनर एसिनस के अंदर ही एक्चुअली, जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बाद में वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है जब GIT में जाता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि एसिनस के अंदर ही ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिवेशन हो जाता है। तो ट्रिप्सिनोजेन क्या करेगा, डाइजेशन स्टार्ट करेगा, तो इसका इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आने लगता है। और इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, आइटिस, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसका हो रहा है, पैंक्रियाज का, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो मेन रीजन क्या है, इंटर एसिनर एक्टिवेशन ऑफ द ट्रिप्सिनोजेन।
ओके, ऑल ओके। ठीक है, तो ये हम लोग कॉजेज देख ले। मोस्ट कॉमन कॉज क्या था हमारा? गॉल स्टोन। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज था अल्कोहल। मेटाबॉलिक कॉज देख लिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कैल्शियम, अल्कोहल, ट्राइएसिलग्लिसरीमिया, ड्रग्स हमारा ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्या, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर ही लेके आएगा पेशेंट। आजकल क्वेश्चन आएगा क्लिनिकल फीचर, बोलेगा कि एक बच्चे को इपीगैस्ट्रिक पेन था, और ये इपीगैस्ट्रिक पेन कहाँ गया? रेडिएट कर रहा था बैक में। ठीक है, और कुछ साइंस दे सकता है। इंपॉर्टेंट साइंस क्या क्या है कि जब पैंकेटाइटिस होता है तो कुछ हेमरेजिक साइंस आते हैं। ठीक है, जैसे ब्रूजेस की तरह। तो ये कौन कौन से साइंस है? तो 3 साइन होते हैं एक्चुअली में। पैंकेटाइटिस जब एक्यूट हेमरेजिक पैंकेटाइटिस होता है तो ये साइन मिलेगा। अगर सेंटर में ये साइन है तो सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सी फॉर सेंटर, कलेंस साइन। कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बॉडी को टर्न करते हो, बेड पे लेटे हो तो टर्न करते हो, तो क्या ये फ्लैंक रीजन से टर्न करते हो? बेड पे लेट जाओ और टर्न करो तो इस रीजन से टर्न करोगे ना, या इस रीजन से टर्न करो, तो इस रीजन में अगर कोई ब्रूजेज है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट टर्नर साइन, फ्लैंक्स में, क्योंकि इसी रीजन से हम लोग टर्न करते हैं बॉडी को। थर्ड साइन है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉक्स साइन। फॉक्स साइन कहाँ होता है? इंग्वाइनल रीजन में। तो इसको कैसे याद रखते हैं? इंग्वाइनल रीजन में जितने भी विसरा है उससे हम लोग क्या करते हैं? ओके, तो फॉर फॉक्स साइन। दिल पे नहीं लेना है, याद कर लेना है बस। ठीक है, अब हम साइंस को देखते हैं। ये देखो अम्बलाइकस के राउंड ब्रूजेज है ना। तो इस सेंटर में है सी फॉर सेंटर, सी फॉर कलंस। ये कहाँ है? फ्लैंक रीजन में। टर्न इधर से करते हैं ना, साइड वाइज, तो ग्रेट टर्नर साइन। इंग्वाइनल रीजन में यहाँ पे होगा तो इसको क्या बोलेंगे? फॉक्स साइन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर पेशेंट अगर पेंगेटाइटिस का आएगा तो क्या क्या टेस्ट करोगे? टेस्ट तो बहुत सारे हैं। सीरम कैल्शियम भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये देख लें। कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ है तो इसलिए सीरम कैल्शियम करते हैं क्वेश्चन। हाइपर कैल्शियम में पेंगेटाइटिस कराता है। सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज, ये दोनों सबको पता है। कौन ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये क्वेश्चन है। तो ज़्यादा स्पेसिफिक कौन है? लाइपेज। तो कैसे याद रखेंगे? पैंक्रेटाइटिस लव लाइपेज, लव लाइपेज। ये मोर स्पेसिफिक फॉर पैंक्रेटाइटिस है। रीज़न क्यों मोर स्पेसिफिक है? क्योंकि जो एमाइलेज है वो बॉडी में बहुत सारे जगह से सिक्रेट होता है। तो अब क्वेश्चन पूछा है कौन कौन से जगह से सिक्रेट होता है, तो कैसे याद रखेंगे? याद रखो, बी एफ बॉयफ्रेंड बहुत लव करता है, तो बी फॉर बाइल डक्ट, एफ फॉर फेलोपियन ट्यूब, लव से लैक्टेटिंग ब्रेस, और एल से लीवर। तो बॉयफ्रेंड बहुत लव करता है, बॉयफ्रेंड लव्स यू। ठीक है, लव कितना करता है? 2 बार। लव ज़्यादा करता है ना, तो बी एफ एल स्क्वायर। बी फॉर बाइल डक्ट, एफ फॉर फेलोपियन ट्यूब, एल फॉर लीवर, एंड एल फॉर लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। ठीक है, दैट्स वाई सीरम एमाइलेज इज नॉट स्पेसिफिक फॉर पैंक्रेटाइटिस। स्पेसिफिक क्या है? इट्स सीरम लाइपेज। कैसे याद रखेंगे? पैंक्रेटाइटिस लव लाइपेज। ओके, या लाइपेज लव पैंक्रेटाइटिस। ये हो गया। अब हमें हमको देखना है स्कोर। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो सीरम लाइपेज है और सीरम एमाइलेज है, ये सीवियरिटी नहीं बताता है। सीवियरिटी ऑफ पैंक्रेटाइटिस को नहीं बताता है। तो सीवियरिटी ऑफ पैंक्रेटाइटिस कैसे पता करते हैं? तो हम लोग CECT करते हैं। ठीक है, तो CECT करते हैं, तो CT पे जो CECT करते हैं उस पर स्कोर करते हैं। इसका नाम है ब्लैट हजार CT सीवियरिटी स्कोर। नाम में क्या है? CT सीवियरिटी स्कोर। इसमें 2 चीज़ देखते हैं, एक तो अपीयरेंस कैसा है पैंक्रियास का, और दूसरा इसमें नेक्रोसिस कितना हुआ है। इसके बेसिस पे 2 चीज़ देते हैं, क्या? अपीयरेंस एंड नेक्रोसिस, और इसी के बेसिस पे स्कोर देते हैं। अगर ये स्कोर मोर देन या इक्वल टू 6 है तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्यूट सीवियर पैंक्रियाटाइटिस। इंपॉर्टेंट तो CT बेस्ड स्कोर है। कौन? ब्लैथ हजार CBCT स्कोर। अब नाम भी है ब्लैथ हजार CT सीवीटी, और उसका हजार्ड भी लिखा हुआ है। तो हजार्डस क्या होता है? एक्सरे। CT क्या है? मल्टीपल एक्सरे इन मल्टीपल डायमेंशन। ओके, अब आता है रैनसन। जो रैनसन स्कोर है वो 2 टाइम लेते हैं, ये स्कोरिंग करते हैं। एक तो एडमिशन के टाइम लेते हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ उस टाइम, और दूसरा आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन 48 और एक आफ्टर 48 आवर्स। तो क्या क्या चीज़ देखते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वो साला, ये 5 चीज़ है जो कि हमको देखना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस निमोनिक? वो साला। DW फॉर WBC, S फॉर साला ब्लड शुगर, तो ब्लड में शुगर का लेवल चेक करेंगे।
A for सीरम AST लेवल, L for सीरम LDH लेवल, और A for एज। इनके वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो आप वैल्यू देख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। तो वैल्यू WBC याद रखो, मोर देन 16,000, 16K में 16,000। ठीक है। शुगर मोर देन 200 होगा, 200 मिलीग्राम पर DL। सीरम AST कब स्पेसिफिक करेंगे, जब AST मोर देन 250 हो, LDH मोर देन 350, ये वैल्यू याद रखना। ठीक है। और फिर एज मोर देन 55। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो ना, एक इसमें यहाँ पे ये देख लो, इसको 16K से 15K कर दो। अब देखो शुगर 200 है बस, उसके बाद बाकी सब में 250, 350, 55 और 15, 15, 250, 350 और 55, सब में 5 आ रहा है ना। तो याद रखना, बस ये एक याद करने का ट्रिक है। ओके। आफ्टर 48 आवर क्या क्या देखते हैं वैल्यू, तो आफ्टर 48 आवर 4 चीज़ देखते हैं। ठीक है। तो आफ्टर 48 आवर हम लोग 4 चीज़ पे फोकस करते हैं, इसको याद रखेंगे। FBI जो FBI है, कब आई, कल आई थी, कल FBI आई थी। तो F से फॉल इन हीमेटोक्रिट, B से बेस्ट डेफिसिट। ठीक है, बेस में कितना डेफिसिट है, एसिडोसिस होगा तो बेस्ट डेफिसिट होगा। I फॉर इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कल से याद रखना कैल्शियम, FBI कल आई थी, कैल्शियम क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। बस ये पॉइंट याद रख लो, पूछेगा क्वेश्चन इससे, जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग क्या देखते हैं, तो वो साला से याद रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्कोरिंग देखते हैं, एक बार इसको देख लो। ओके, नेक्स्ट स्कोरिंग देखते हैं। नेक्स्ट स्कोरिंग हमारा है ग्लासगो स्कोरिंग। ठीक है, बस नाम याद रखो कि हाँ भाई एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की सीवियरिटी के लिए होता है। अपैचे स्कोरिंग, फुल फॉर्म ऑफ अपैचे, एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रोनिक हेल्थ इवेल्युएशन स्कोर। क्या, हेल्थ इवेल्युएशन स्कोर। व्हाट इज बाइसेप स्कोर, बाइसेप का फुल फॉर्म बेड साइड इंडेक्स फॉर सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ओके, तो बेड साइड इंडेक्स फॉर सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। CRP लेवल मोर देन 150, ये भी सीवियरिटी के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सीरम एमाइलेज और लाइपेज सीवियरिटी के बारे में नहीं बताता है। ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बारे में इतना जानना। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या क्या फोकस करेंगे। ठीक है। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग 2 टाइप ऑफ पैंक्रेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस, पहले तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का, अल्कोहल पढ़ चुके हैं। ठीक है। हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस और ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस। ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैंक्रेटाइटिस है जो कि ट्रॉपिकल रीजन मिलता है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल पैंक्रेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस को। तो इसमें हमको क्या होना, क्यों न्यूट्रिशनल बोलते हैं, क्योंकि एक इंजेक्शन होता है जो कासावा इंजेक्शन के कारण होता है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस के लिए जो जीन होता है उसको याद रखना, ये SPINK1 जीन। और एक होता है हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस, तो इसके लिए जो जीन होता है वो याद रखना, PRSS1 और PRSS2। कैसे याद रखेंगे, हेरिडेटरी मतलब जनरेशन में चले, तो पापा से जो होगा PRSS। ठीक है, वो हेरिडेटरी। और ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस स्पिंक 1 याद रखिए कि कोई एक रीजन में होता है, ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है ना उसको बोलते हैं SPINK1 जीन। ओके। अब आते हैं हमारे पास कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ट्रॉपिकल क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होता क्यों, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जब मल्टीपल पैंक्रेटाइटिस का एपिसोड होता है तो हमारे बॉडी में TGF बीटा का एक्टिवेशन होता है। ठीक है। ये TGF बीटा क्या करता है, फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस के कारण क्या होता है, जो पैंक्रियाज का फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन, पैंक्रेटिक जूस निकालना, और एंडोक्राइन फंक्शन क्या निकालना, इंसुलिन निकालना। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये एंडोक्राइन फंक्शन इंसुलिन का। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगा, और इस डायबिटीज़ को एक स्पेशल टाइप ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिटल डायबिटीज़। क्वेश्चन आए तो बता देना, व्हाट इज ब्रिटल डायबिटीज। ब्रिटल डायबिटीज इज स्पेशल टाइप ऑफ डायबिटीज दैट अकर इन द क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस ड्यू टू द एंडोक्राइन इनसफिशियंसी। ओके, एक्सोक्राइन इनसफिशियंसी होगा, उसके कारण क्या होगा, एक्सोक्राइन डिस्फंक्शन के कारण क्या होगा, एक्सोक्राइन डिस्फंक्शन जैसे माल एब्जॉर्प्शन, खाना पचेगा नहीं। ठीक है, स्टीएटोरिया, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा,
फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा, फैट ज़्यादा होगा ना तो महकेगा ज़्यादा। ओके, फाउल स्मेलिंग होगा और दूसरा वेट लॉस होगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्या कि हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेन क्यों होता है। जो मेन रीज़न क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में पेन होता है वो क्या होता है, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसका डायलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो सिक्रीशन हो रहा है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है इन्फ्लेमेशन के कारण। ठीक है, तो अगर इन इफेक्टिव ड्रेनेज हो रहा है, जो उसका सिक्रीशन है पैंक्रियाज का ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट क्या हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड हो जाएगा तो जब आप ईआरसीपी करोगे तो आपको डायलेटेड पैंक्रियाटिक डक्ट मिलेगा, जिसको देखने में कुछ ऐसा मिलेगा। ये देख लो, पैंक्रियाज तो खुद एट्रोफी हो गया है और डक्ट क्या हो गया, डायलेट हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं चेन ऑफ लेक अपीयरेंस। ये कहाँ मिलेगा, याद रखना, ईआरसीपी में, चेन ऑफ लेक अपीयरेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बीडेड अपीयरेंस। ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला की तरह दिखेगी। कैसे दिखेगी, मोतियों की माला। ऐसा लगेगा कि मल्टीपल लेक्स है, देखो एक लेक, एक तालाब, एक तालाब, मल्टीपल लेक्स। या फिर बीडेड है ना, छोटे छोटे बीड्स हैं, बीडेड अपीयरेंस। ठीक है, या फिर इस मोतियों की माला की तरह। जब ईआरसीपी फाइंडिंग है ये, तो ईआरसीपी पे देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये देखो ईआरसीपी में लग रहा है ना कि ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में ये चेन ऑफ लेक्स है, मल्टीपल लेक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी में देखते हैं, देखो पैंक्रियाज कैसा हो गया, पैंक्रियाज हो गया एट्रोफीड। ठीक है, प्लस ये तुम्हारा क्या है, इरेगुलर डायलेशन, ये मल्टीपल इंट्राडक्टल डायलेशन दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं चेन ऑफ लेक अपीयरेंस। ये कहाँ मिलता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में। तो अगर डायग्नोसिस के लिए बेस्ट बोला जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोला जाए, जो क्या मिलेगा, एमआरसीपी स्टेन। ठीक है, एमआरसीपी को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोलते हैं। अब बेस्ट इमेजिंग में बोलेंगे तो इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपिक यूएसजी। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड ईआरसीपी हम लोग करते हैं जिसमें चेन ऑफ लेक अपीयरेंस है। अब आते हैं क्या कि एक्सोक्राइन जो इनसफिशियंसी होता है उसको कैसे मैनेज करो, मैनेजमेंट। तो भाई पैंक्रेटिक एंजाइम बाहर से दे देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि खाना पच नहीं रहा है तो मीडियम चेन फैटी एसिड देंगे, जिसको तोड़ना बॉडी के लिए और ईजी हो जाएगा। इंडोक्राइन इनसफिशियंसी हो रहा है, ब्रिटल डिजीज है, तो क्या करेंगे, इंसुलिन देंगे। पर मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में वो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो पेन को कैसे मैनेज करोगे, पहले एनसेट्स दोगे, एनसेट से ठीक नहीं हुआ तो ओपवर्ड दोगे, ओपवर्ड से भी ठीक नहीं हुआ तो आप ईआरसीपी स्टेंटिंग करोगे, इससे भी ठीक नहीं हुआ तो आप क्या करो, सीलियक प्लेक्सस जो कि नर्व वहाँ से पेन लेके जा रहा है, पेन फाइबर का सेंसेशन, उसको ब्लॉक कर दोगे। अगर तब भी नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, सर्जरी। सर्जरी, पेन क्यों हो रहा है, मेनली क्यों हो रहा है, क्योंकि डक्ट डायलेट हो रहा है। डक्ट क्यों डायलेट हो रहा है, डक्ट का डायलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनइफेक्टिव ड्रेनेज हो रहा है, ड्रेन नहीं हो पा रहा है ना पैंक्रेटिक सिक्रीशन, एक्यूमुलेटेड वहीं पे। तो हम लोग को क्या करना है, देखना है कि डक्ट का साइज क्या है। तो डक्ट का साइज होता है, डक्टल हाइपरटेंशन के कारण ही पेन होता है। तो डक्टल हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो डक्ट का साइज देखेंगे, अगर डक्ट का साइज लेस देन 6 mm है, ठीक है, या मोर देन 6 mm है। अगर लेस देन 6 mm है तो कुछ नहीं करना, ईआरसीपी प्लस स्टेंटिंग कर देना है। आप ईआरसीपी से स्टेंट कर लगा दो। लेकिन अगर मोर देन 6 mm है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पैंक्रियाज में एक इंसिजन देने में, लॉन्गिट्यूडिनल पैंक्रियाटेक्टमी, पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी, पैंक्रियाज को कट के जेजुनम से जोड़ देना पड़ेगा ताकि पैंक्रियाज का सिक्रेशन किस में चला जाए, जेजुनम में चल जाए। इस पूरे प्रोसेस को एक स्पेशल नेम दे, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड प्यूस्टाउ प्रोसीड्यूर। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड प्यूस्टाउ प्रोसीड्यूर। तो हम लोग क्या करें, पैंक्रियाज को पीसेज में तोड़ रहे हैं। तो ये इमेज देख लेते हैं, ये देखो, ये डायलेटेड पैंक्रियाज है, फील्ड है, ओपन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। ये पैंक्रियाज को कट किया, ठीक है, इसके सिक्रीशन को ड्रेन किया, और उसके बाद इस पैंक्रियाज को कट करके, ये देखो यहाँ स्टमक से ये वाला पार्ट क्या क्या, डिओडेनम है ना, डिओडेनम को कट कर दिए, जेजुनम से अलग कर दिए। बी वाला पार्ट क्या है बाबू, जेजुनम है। अब हम लोग देखो ये पैंक्रियाज को जैसे कट किए, कट करने के बाद क्या किए, बी वाले पार्ट से जोड़ दिए। तो इसको क्या बोले, पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी, लॉन्गिट्यूडनल पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी। और इस कट पार्ट को हम लोग यहाँ ले जाके किससे जोड़ दिए, पैंक्रियाज से। और ये देखो डिओडेनम को हम लोग डायरेक्ट दे दिए यहाँ जेजुनम में। तो यहाँ पे क्या किए, डिओडेनो जेजुनोस्टोमी, और यहाँ पे किए पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी। ओके, तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन डायरेक्ट जेजुनम में जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड प्यूस्टाउ प्रोसीड्यूर। अब देखो मेनली जो मोस्टली जो पैंक्रियाटाइटिस होता है वो तो हेड में होता है, लेकिन अगर मान लो पैंक्रियाटाइटिस जो इन्फ्लामेशन है वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाए, कहाँ हो जाए, टेल या फिर डिस्टल बॉडी में,
जो इन्फ्लामेशन है टेल और डिस्टल बॉडी में हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बर्जर प्रोसीड्यूर करते हैं। क्या बोलते हैं, बर्जर प्रोसीड्यूर। तो बर्जर प्रोसीड्यूर क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम प्रिजर्विंग पैंक्रियाटिक हेड रिसेक्शन। तो इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस आप देख लो। इस पेसिस में क्या करते हैं हम लोग हेड को कट कर देते हैं। यहाँ पे हेड रहता है ना, ये रीजन, ये हेड वाला रीजन होगा। तो हेड को करोगे तो इस ड्यूडेनम के पार्ट का इंजर्ड होने का चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेड को कट करते हैं। और उसके बाद ये हेड को कट करने के बाद अगर सपोज करो ये पैंक्रियाज है, तो इसकी इस हेड को कट कर दिए हम लोग। तो हेड को कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं जेजुनम से। ओके, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं जेजुनम से। तो सपोज करिए हमारा पैंक्रियाज है, हेड कट करने के बाद, और इसको हम लोग जोड़ देंगे जेजुनम से। ये जेजुनम से जोड़ दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिओडेनम प्रिजर्विंग पैंक्रियाटिक हेड रिसेक्शन। ठीक है, एक प्रोसेस और होता है, तो ये हमारा हो गया बर्जर प्रोसीड्यूर। बर्जर को क्या बोलते हैं, बर्जर प्रोसीड्यूर को क्या बोलते हैं, डिओडेनम प्रिजर्विंग पैंक्रियाटिक हेड रिसेक्शन। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग दोनों कंपाउंड कर दिए, पिस्टा प्रोसीड्यूर, पिस्टा हम लोग यहाँ देखे थे ना, पैंक्रियाटिक जेजुनस्टोमी, बर्जर प्रोसीड्यूर, बर्जर जो भी कहो, बर्जर प्रोसीड्यूर, इन दोनों कंबाइंड कर देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फ्रे प्रोसीड्यूर। तो फ्रे क्या है, पिस्टा प्लस बर्जर प्रोसीड्यूर दोनों का होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोकल रिसेक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक हेड विथ लॉन्गिट्यूडनल पैंक्रियाटिको जेजुनस्टोमी। तो याद रख लो, लोकल हेड को भी रिसेक्ट कर दिया, लोकल रिसेक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक हेड विथ लॉन्गिट्यूडनल पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी। ये पूरा प्रोसेस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रे। फ्रे क्या है, प्यूस्टाव प्लस बर्जर प्रोसीड्यूर।